हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह। और आज हम लोग जिस कोर्स के बारे में, आप लोग का जो सिलेबस है दैट इज़ योर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे सिलेबस में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हमारा ये पूरा सिलेबस क्या होने वाला है और इसमें हम लोग किन किन चीज़ों को सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो हमारी बुक का नाम है दैट इज़ योर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो देखो, दो वर्ड से मिलके बना, एक पाइथन और एक प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि भैया ये पाइथन है क्या। बेटा, पाइथन है सिंपल एक लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब भाषा। अब लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट अवर फीलिंग्स, या अगर हमें अपनी बात दूसरों को समझानी है तो उसका एक माध्यम है भाषा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज का काम है। अब कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आती, ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती, हमें आती है इंग्लिश और हिंदी। तो क्या हुआ, हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, हमारे और कंप्यूटर के बीच में। अब मुझे अगर कंप्यूटर से या किसी रोबोट से या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस से कुछ काम कराना है, देन आई हैव टू गिव द इनपुट्स ना, आई हैव टू गिव द कमांड्स टू देम, क्योंकि उनके पास अपना दिमाग तो है नहीं। वो लोग काम क्या करेंगे, जो मैं उन्हें बताऊंगा। अब कम्युनिकेशन करने के लिए, कमांड देने के लिए हमारे और उनकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आई जिनकी मदद से हम कोड लिखते हैं। और कोडिंग क्या है? प्रोग्रामिंग, एक वर्ड है ना, प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं कंप्यूटर से कहूँ या किसी रोबोट से कहूँ कि भाई आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए एक पेन में या एक कप दूध ले लो। ये क्या है? ये एक कमांड है। फिर मैंने उससे कहा कि भाई अब इसमें आप इतनी चीनी डाल दो, इतनी पत्ती डाल दो, अब आप इसको गैस पे रख दो, अब आप इसको उबलने दो, इतने। अब ये क्या हुआ? ये बहुत सारी कमांड हो गई। बहुत सारी कमांड मिलकर एक प्रोग्राम बनाती हैं। ठीक है, तो कमांड्स का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम कहलाता है। और पाइथन क्या है? पाइथन एक लैंग्वेज है। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज हमारा ये जो पूरा सिलेबस है टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। वो कौन कौन सी यूनिट है? सबसे पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू पाइथन, दूसरी पाइथन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल कंडीशनल ब्लॉक्स, तीसरा पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, फोर्थ है आपकी पाइथन फाइल ऑपरेशंस, और फिफ्थ है आपका पाइथन पैकेजेस। यानी इन टोटल 5 यूनिट में आपकी पूरी पाइथन लैंग्वेज को कवर करा गया है। बेसिकली आप ये मानो कि पाइथन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं उनको इन 5 यूनिट्स में पूरी पाइथन ख़त्म कर दूँ, नॉट पॉसिबल। लेकिन जितना इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा इन 5 यूनिट्स में कि भाई पाइथन है क्या, काम कैसे करती है, और उस पर आप छोटे प्रोग्राम्स भी बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस में इतना ही है। बाकी पाइथन एक बहुत वाइड लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, चलो पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा कि भाई जो हम कोडिंग लिखने वाले हैं, या हम जो कोड लिखेंगे, जो प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कहाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन के बेसिक ऑपरेटर कौन से हैं। ऑपरेटर का मतलब भाई ऑपरेट करने के लिए कुछ टूल्स होंगे ना। तो बेसिकली हम लोग इस पूरी यूनिट में क्या सीखेंगे? बेसिक हम इसमें ये सीखने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज काम कैसे करती है, कोड कहाँ लिखा जाता है, कोडिंग के लिए, बेसिक कोडिंग के लिए कौन कौन से टूल्स जरूरी हैं। जैसे ये पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर होंगे? अगर कंडीशन चेक करनी है तो कंडीशनल ऑपरेटर, अगर मैथ से रिलेटेड कुछ काम करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, अगर कहीं रिलेशंस चेक करने हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर। ये सब क्या है? ये हमारे पास टूल्स हैं, वो सब हम लोग इसी यूनिट में सीखने वाले हैं। दूसरा, तीसरा, अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स। अब ये ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स ये होते हैं कि अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ कहीं भी रख दूंगा। अगर आपके घर में एक अलमीरा बनी हुई है, तो अब आपने एक अलमीरा कपड़ों की बना रखी है, तो उसमें कपड़े रखोगे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उन कपड़ों की अलमीरा में आके बुक्स रख दूं, या सब्जियां कपड़ों की अलमीरा में रख दूं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स। यानी हम लोग इसमें ये सीखने वाले हैं किस कोड को कहाँ रखना है। हर कोड को रखने की अलग जगह है।
ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी भी चीज़ को कहीं भी रख दोगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकिंग। कि हर कोड को एक ब्लॉक के अंदर बनाया जाएगा, ब्लॉक के अंदर रखा जाएगा। वो कौन से ब्लॉक्स होते हैं, कैसे वो ब्लॉक्स काम करते हैं, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे। उसके बाद होता है पाइथन डेटा टाइप्स। नाम से समझ में आ रहा होगा डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब, क्योंकि भाई हम लोग काम ही सारा का सारा डेटा के ऊपर करने वाले हैं। अब डेटा बहुत सारी तरीके का हो सकता है, जैसे नंबर्स हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का वेट हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये जो सारा डेटा है, किस किस टाइप का डेटा होगा, किस डेटा को कहाँ स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसको स्टोर करना, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना, किस टाइप का डेटा है उसका मैनिपुलेशन, वो सब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो एक तो हुए डेटा टाइप कि किस टाइप का मेरा डेटा है, और एक लास्ट चीज में बताई गई कि नंबर्स के ऊपर आप कैसे परफॉर्म करोगे ऑपरेशंस, क्योंकि नंबर्स भी अलग अलग तरीके के हैं। एक नंबर तो है 5, एक नंबर है 532, एक नंबर है 52.6, एक नंबर है 5i, यानी अलग अलग टाइप के हो गए ना। इंटीजर, फ्लोट, यानी पॉइंट वाले नंबर्स जितने भी हैं वो सब फ्लोट है ना। इंटीजर जितने भी हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, 5, 8, 10, प्लस की हो या माइनस की हो, वो सब इंटीजर हैं, है ना। तो इस तरीके का जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, उनके ऊपर हम लोग कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं, ये हम लोग इस यूनिट में सीखेंगे। पहली यूनिट समझ में आ गई। पहली यूनिट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक। चलो सर, दूसरी यूनिट आ गई हमारे पास, प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल कंडीशनल ब्लॉक्स। अब देखो, अभी बताया था कि हर चीज़ को रखने के लिए यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट होंगे, है ना। भाई कोई चीज़ चल रही है, चलती जा रही है, आपको उस चीज़ को रोकना है ना। एक बस थी, वो चलती जा रही है, या हम बाइक लेके चलते जा रहे थे, हमने कहा भाई साहब रुक जाओ। अब रुक जाओ मतलब आपको प्रोग्राम चलते हुए कोड को जहाँ रोकना चाहो उसको रोकना हो, कंडीशंस लगानी हो कि भाई साहब अगर ऐसा है तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, है ना। क्या हुआ, प्रोग्राम रुक गया ना, चलता जा रहा था चलता जा रहा, अब रोक दिया, हाँ ऐसा रुको भाई साहब, टिकट दिखाओ। अगर टिकट है तो अंदर जाओगे, टिकट नहीं है तो अंदर नहीं जाओगे। क्या हुआ, कंडीशन आ गई। तो जहां भी कंडीशंस आएंगी या कंट्रोल करना होगा पूरे प्रोग्राम को, वो हम लोग इस यूनिट में सीखने वाले हैं। अब कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स आपके पास आने वाले हैं इस यूनिट में, जैसे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है इफ एल्स इफ या एल इफ। इफ क्या है, यदि, यदि ये है तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए। तो ये हो गए इफ एल्स वाले स्टेटमेंट। अगले आ गए लूप। लूप का मतलब चक्कर। चक्कर मीन्स पढ़ोगे ना साइंस में, आप पढ़ते होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, देयर आर लूप्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है मैग्नेटिक फील्ड सारी। तो लूप क्या होता है, जब हमें एक ही काम बार बार करना हो, है ना, चक्कर लगाने हो। एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, एक ग्राउंड है 100 मीटर का, 500 मीटर उसको दौड़ना है। अब क्या करेगा वो, एक राउंड पूरा, फिर दोबारा दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा। ये क्या, ये लूप है। एक चीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो जब मुझे एक ही काम बार बार करना हो, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लूप्स का। लूप यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दो तरीके के, कौन कौन से, एक फॉर लूप पढ़ेंगे, एक वाइल लूप पढ़ेंगे। तो फॉर लूप, अब फॉर लूप को चलाओगे कैसे, चलाने के लिए फॉर लूप को रेंज से, स्ट्रिंग से, लिस्ट से, डिक्शनरी से, वैसे ये सब डेटा टाइप में आएंगे, ठीक है। तो इन सबको हम लोग एक्सपेंड करके पढ़ेंगे कि ये है क्या, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, इनकी हेल्प से हम लोग फॉर लूप कैसे चला पाएंगे। फिर जैसे फॉर लूप है ऐसे ही वाइल लूप है, दोनों के सिंटेक्स अलग हैं। फॉर लूप भी वही काम करता है, वाइल लूप भी वही काम करता है, बस दोनों के सिंटेक्स अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लूप का मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब, अब एक स्टूडेंट, मतलब एक आपका एथलीट था, वो दौड़ रहा था, उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, उसने दो चक्कर पूरा कर लिया, तीसरे चक्कर में हमने क्या कहा, भी इसको रोक दो, पर हमें तीसरा चक्कर दौड़ाना नहीं, हमने इसकी स्पीड चेक कर ली, बहुत बढ़िया दौड़ता है, तीसरे की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल लो इसको, है ना, सेलेक्ट कर लो इसे, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ, हमने उसको पूरे 5 चक्कर नहीं लगाने दिए। इसको बोलते हैं लूप को मैनिपुलेट करना, चलते हुए लूप को कहीं भी रोक देना, है ना। रोकना हो, आगे बढ़ाना हो, एक स्टेप ब्रेक कर देना हो,
पूरा 5 ना चलाना हो, उसको 4 बार ही चलाना हो, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ लूप। तो मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो लूप को, ये भी हम लोग इसी यूनिट में सीखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन कंडीशनल एंड लूप ब्लॉक्स, यानी कि प्रोग्राम को कंडीशंस की हेल्प से और लूप की हेल्प से अपने प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना। ठीक है, इफ एल्स और लूप की हेल्प से अपने इन प्रोग्राम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम लोग इस यूनिट में सीखने वाले हैं। थर्ड यूनिट आपकी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। देखो, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जो थोड़े से हार्ड है ना। आसान वाले तो आराम से कर ही लिए थे हमने, इंटीजर थे, 3 तरीके के हैं भाई, नंबर्स में आएंगे, पूरे होंगे या पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी, प्लस में होंगी या माइनस में होंगी, वो सिंपल डेटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या क्या आ जाएगा, लिस्ट है ना, टपल, लिस्ट को स्लाइस करना, टपल डेटा टाइप को स्लाइस करना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग, डिक्शनरी, डिक्शनरी की स्लाइसिंग, डिक्शनरी को मैनिपुलेट करना, लिस्ट को मैनिपुलेट करना। यानी यहाँ पर हम लोग 4 तरीके के डेटा टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से, स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, लिस्ट पढ़ने वाले हैं, टपल पढ़ने वाले हैं और डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं। यानी ये 4 कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमारी इस यूनिट में है। इन चारों डेटा टाइप के ऊपर सारे ऑपरेशंस, मैनिपुलेशंस, स्लाइसिंग, जॉइनिंग यानी कॉन्कैटिनेशंस, सारे ऑपरेशंस जितने भी हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पाइथन फाइल ऑपरेशंस। अब ये फाइल ऑपरेशंस क्या है भाई, फाइल ऑपरेशंस को आप ऐसे मानो, इसमें हम लोग सबसे बढ़िया चीज़ यही है, मतलब मुझे सबसे अच्छी यूनिट यही लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि देखो फाइल्स हम लोग कहाँ बना रहे हैं, टेक्स्ट फाइल बनाई हमने, वहाँ पे कोई डेटा लिखा, अब उस डेटा को वहाँ से उठाकर पाइथन प्रोग्राम कोड की हेल्प से उस पूरे कोड को या उस पूरे डेटा को पाइथन की स्क्रीन पर शो करना, है ना, या उसको फैच करना या उसको एक्सेस कर पाना, किसके थ्रू, पाइथन कोड के थ्रू, पाइथन प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं फाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस। फाइल 3 तरीके की, कौन कौन सी, एक नॉर्मल फाइल जो हमारी होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी CSV फाइल, तीसरी बाइनरी फाइल। तो तीनों तरीके की फाइलों पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वहाँ से कैसे डेटा फैच करेंगे। फाइल में मैं अगर कुछ लिखना चाहूँगा, रीड और राइट दोनों तरीके के ऑपरेशंस होने वाले हैं। फाइल में से कैसे रीड कर सकते हो और कैसे राइट कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग अपनी इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, क्योंकि पाइथन में लीस्ट क्यों कह रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि पाइथन बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो लास्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट नॉट द लीस्ट का मतलब क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, क्या क्या चीज़ है, अच्छा पाइथन पैकेजेस। अब ये पैकेजेस क्या है भाई, पैकेजेस मान लो लाइब्रेरी, भाई जैसे मान लो अब आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़नी है, अब जरूरी नहीं ना तुम सारी बुक्स खरीदने वाले हो, क्या करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे। लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड 20-25 किताबें हैं, है ना, 20-25 बुक्स हैं, जो मन करे वो निकाल लो और पढ़ लो। टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, सिलेबस वाइज मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। तो लाइब्रेरी में क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं, टॉपिक वाइज अलग हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग हैं, जिसकी ज़रूरत हो, जिस टॉपिक की ज़रूरत हो वो टॉपिक निकालो और पढ़ लो। वही काम यहाँ पे है। पैकेजेस, पाइथन में जिस फंक्शन की ज़रूरत हो, प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में बहुत सारे, ऐसे मान लो हजारों, शायद लाखों हो, इतने सारे फंक्शंस को जिस फंक्शन का तुम्हें यूज़ करना हो उसका यूज़ कर लो। तो फंक्शंस, अब इतने सारे फंक्शन है, एक जगह तो रखे नहीं गए होंगे, जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पैकेजेस बनते हैं। जिस तरीके का पैकेज, अगर मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शन है तो वो मैथ नाम की एक लाइब्रेरी बनाई गई और सारे फंक्शंस को उसमें रख दिया, दिस इज कॉल्ड पैकेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पैकेजेस पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 3 तरीके के पैकेज हैं, पांडास, मैटप्लॉटलिब, नमफाई, है ना। तो ये 3 तरीके के हम लोग ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो यही हैं, और इन्हीं का हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद GUI प्रोग्रामिंग। GUI क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब जहाँ पर यूज़र के साथ इंटरेक्शन करने के लिए एक विंडो क्रिएट करनी हो। जैसे आप लोग अपना यूज़र ID पासवर्ड खोलते हो, ओपन करा ना, तो वो कहता है यूज़र नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, देन क्लिक ओके करो। ये क्या, ये एक यूज़र इंटरफेस है। तो ऐसे यूज़र इंटरफेस बटन्स कैसे बना सकते हो, रेडियो बटन्स कैसे बनाओगे, है ना, माउस से क्लिक
करने पर क्या होगा, ये काम कैसे कर पाओगे, ये सब GUI इंटरफेस में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये हमारी टोटल 5 यूनिट का सिलेबस होगा, जिसमें मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है बेटा, मैं आपको सिखाने वाला हूँ सारे टूल्स, और आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जितनी 5 यूनिट है सबकी सब प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी इन क्लासेस में सिखाऊंगा कि हम कौन से टूल्स हैं, किस टूल की हेल्प से हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखा दूंगा। फिर उनका यूज करके प्रोग्राम्स आप लोग बनाओगे। ठीक है, तो ठीक है, अपने इस सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अच्छे से पढ़ो, 5 यूनिट ढंग से करो, और 100% मार्क्स लेकर आओ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।